कृष्ण ने कर्ण को सिखाया जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन बेहिसाब विपदाओं और संघर्षों से भरा हुआ है और इसलिए सत्य और धर्म की राह छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा है तो कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को सुने। महाभारत के सबसे दिलचस्प पात्र कुंती पुत्र कर्ण ने भी श्री कृष्ण से अपने जीवन के बारे में कुछ शिकायतें की थीं। जो जवाब मिला उसे जानने के बाद आप कभी अपने संघर्षों का रोना नहीं रोएंगे। बात है एक बार की, जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन को इतना दुखदायी क्यों बनाया गया। जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया था। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे दीक्षित किया। मैं खुश हुआ, लेकिन जब मैंने उनसे शिक्षा ले ली और उनकी ही रक्षा के लिए जब उन्होंने मुझे बिच्छू के डंक की मार सहन करते देखकर जाना कि मैं ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उनसे सीखी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, मैं उसे भूल जाऊंगा। और देखिए कि अनजाने में एक गाय के बछड़े को मेरा बाण लगा तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया कि जैसे मेरे बाण से उसका असहाय बछड़ा मरा, वैसे ही असहाय होकर मैं भी मारा जाऊंगा। हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहा गया। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभयदान मांग लिया। मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ा। हे वासुदेव, अब आप ही बताएं कि मुझसे क्या गलत हुआ। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। कृष्ण ने कहा, तो सुनो, इतनी सी विपत्तियां में तुम अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो गए। सुनो, मैं तुम्हें अपनी विपत्तियां सुनाता हूं और सुन लो कृष्णा के चाहने वाले, थोड़ी थोड़ी बात पर माला छोड़ के भाग जाने वालों, इच्छा पूरी ना होने पर मंदिर न जाने की कसम खाने वालों, सुन लो ध्यान से। श्री कृष्णा बोले, कर्ण, तुमने तो यह सब जन्म के बाद सहा, जरा मेरे जीवन की भी कहानी सुनो। मेरे जीवन में तो विपत्तियां मेरे जन्म से पहले ही बाहर खड़ी थी। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे जितने भी भाई हुए उन सबको मार दिया गया था, किसी और के हाथों से नहीं, मेरे मामा के हाथों से मार दिया गया। मेरे जन्म से पहले क्या कहोगे कर्ण उस बात को? जिस दिन मेरा जन्म हुआ, इस रात को मुझे जन्म देने वाली मां और पिता का त्याग करना पड़ा था। इस दिन त्याग करना पड़ा मुझे जिस दिन मेरा जन्म हुआ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे विष पिलाने के लिए पूतना पहुंच गए। आग में जलाने की कोशिश की गई। मुझे बार बार अनेक और राक्षस के द्वारा मुझे मरवाने की कोशिश की गई। तुम्हारा बचपन तो शस्त्र विद्या सीखते हुए निकला, लेकिन मेरा पूरा बचपन गायों चराते हुए बिता। तुम्हें प्राप्त हुई शस्त्र विद्या, मेरी तो गुरुकुलम की विद्या आई 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई। जन्म देने वाली मां को छोड़ दिया कब? जन्म लेते ही। और फिर 11 वर्ष बाद उस मां को भी छोड़ना पड़ा, जिस मां ने मुझे पाल के इतना बड़ा किया। अपनी प्यारी गोपियों को छोड़ के आना पड़ा, अपने प्यार ग्वाल वालों को छोड़ के आना पड़ा, अपने मैया बाबा को छोड़ के आना पड़ा। इतना ही नहीं है, मथुरा आने पर भी जरासंध ने एक बार नहीं 17 बार मेरे ऊपर चढ़ाई की। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा, अपना नगर छोड़ के जाना पड़ा, और द्वारका में भी रहते हुए भी अनेक कष्ट से बार बार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। बावजूद इसके इतनी विपत्तियां के कृष्णा कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं गया। इस मार्ग पर डटा रहा, जानते हो क्यों?
कितनी भी कठिन परिस्थितियों क्यों ना हो, कोई भी कठिन परिस्थितियों तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाने के लिए परमिशन नहीं देती है। अगर मार्ग में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, लेकिन मार्ग छोड़ के भागने से तो बढ़िया है। अपना हर एक कदम सोच समझ के रखो कि तुम्हें अगला कर्म कहां सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप रखो। किसी भी स्थिति में कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने की आज्ञा नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। और जो ऐसा मानते हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों का माना रास्ता कांटों से भरा है। पर अगला कदम तुम सोच के रखो, ये थोड़ी ना मना है। चुनौतियां, दुख, मुसीबत, परेशानियां से घबराकर जो व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है वो एक जन्म नहीं अनेक जन्म को बर्बाद कर लेता है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हर एक कष्ट को सहते हुए भी जो धर्म के मार्ग पर चलते रहता है वही मेरे गोविंद को प्राप्त कर पाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जय श्री कृष्णा लिखो। कुछ लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। आप ही अपने लोगों को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। हम लोगों को भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके तो अभी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। एक बात का स्मरण रहे, कर्ण हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है।